बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार आज आपके बीच एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं। मुद्दा ये है कि हम भीम आर्मी के साथ हैं पर वोट बीएसपी को करेंगे। ऐसा क्यों? इसका कारण हम आपको बताएंगे। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात बोलते हैं समाज के व्यक्ति। समाज के व्यक्ति कहते हैं कि हम भीम आर्मी के साथ हैं पर वोट बीएसपी को करेंगे। तो साथियों, आज इसी मुद्दे पर बहुत ही ज़्यादा विस्तार से हम आपको समझाएंगे आखिर ऐसा क्यों, और आपकी भी राय हम जानेंगे। फिर जो आप राय दोगे फिर उस राय के ऊपर कल हम आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो आप अपनी राय कमेंट में अवश्य दिया करें। हमारा आपसे एक निवेदन है कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें, कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, हर बहुजन समाज के व्यक्ति तक अवश्य पहुँचाएँ, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण आने वाले समय में रह भी सकता है। यानी कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा रह भी सकता है, क्योंकि ये समाज का मुद्दा है, कोई अकेले व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। साथियों, ये सवाल, ये कमेंट, ये जवाब हमसे जो कि रोज़ पूछे जाते हैं, ये रोज़ कमेंट में कोई ना कोई व्यक्ति नए नाम से आईडी का आकर ये बोलता है कि हम भीम आर्मी के साथ हैं पर वोट बीएसपी को करेंगे। तो साथियों, ये सवाल पैदा होता है, इस मुद्दे पर हमें बात करनी चाहिए, तो हम इसीलिए आपके बीच आए हैं। तो साथियों, अब हम आपको इसका कारण बताते हैं। साथियों, सबको पता है, जो कि पुरानी पार्टी सभी को पता है बीएसपी है। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके आंखों में जो मान्यवर साहब काशीराम जी का चुना हुआ निशान है, जो हाथी निशान है, वो बसा हुआ है। उन्हें पता है अगर कोई समाज में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसे दिखाई भी नहीं देता हुआ, जब वोट आने का टाइम आ गया तो वो अपने आप ही बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन जरूर दबाएगा। ये साथियों बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य थी और ये सत्य है। क्योंकि साथियों, मैं एक गांव में रहता हूं और मैंने कई लोगों से पूछा है कि आप जो भीम आर्मी चीफ हैं, और आपने एक्टिविस्ट भाई का इंटरव्यू भी देखा होगा, उन्होंने भी एक गांव में जाकर एक व्यक्ति से पूछा था कि आप चंद्रशेखर रावण को जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि चंद्रशेखर रावण को तो हम नहीं जानते। तो साथ में अब ये यहाँ पर एक सवाल पैदा उठता है, युवा लोग जुड़े हुए हैं, युवा लोग भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पर साथियों, एक सवाल यहाँ पर भी एक खड़ा होता है, जब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने राजनीति पार्टी की घोषणा की है, सबका संवैधानिक अधिकार है, बहुत ही अच्छा है, राजनीति पार्टी की घोषणा की उन्होंने, उनका मन है, इस पर हम अपनी कोई राय नहीं दे सकते। हम एक पॉइंट जरूर पकड़ेंगे इसमें, जब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो राजनीति पार्टी की घोषणा की है, बुजुर्ग व्यक्तियों की तो साथियों बहुत दूर की बात है उस पार्टी के बारे में जानना, पर अपने जो समाज का युवा है, जो इस समय आप स्क्रीन पर एक कमेंट देख पा रहे होंगे, समाज के युवा ने किया है, वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, चंद्रशेखर के बारे में बखूबी जानता है और चंद्रशेखर आज़ाद जो भी ऐलान करते हैं उनका वीडियो भी देखता है, यानी संघर्ष भी देखता है। जिस तरीके से इस दौर में संघर्ष करने में बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं उस तरीके से कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति, कोई भी समाज का नेता नहीं कर रहा है। तो साथियों, हम बुजुर्ग व्यक्तियों की, चलो बुजुर्ग व्यक्ति गांव में रहते हैं, आने वाले समय में अभी क्या पार्टी की शुरुआत है, आने वाले समय में उनको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी पता चलेगा, सभी के पार्टी के बारे में भी पता चलेगा, अगर पार्टी बनाने का क्या उद्देश्य है क्या नहीं। पर साथियों, इस समय सवाल ये पैदा होता है कि समाज का युवा अगर ऐसी बात करे तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इस मुद्दे पर हमें डिस्कस करना चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए, आपके बीच आपकी राय लेनी चाहिए, हमें अपनी राय देनी चाहिए। तो साथियों, समाज के युवा कहता है, रोज़ एक नया कमेंट आता है कि हम भीम आर्मी के साथ हैं और बसपा को वोट देंगे। यानी कि समाज का व्यक्ति भीम आर्मी के तो साथ है, संगठन, यानी भीम आर्मी एक संगठन है, संगठन के साथ है, और संगठन है, संगठन चुनाव नहीं लड़ सकता। संगठन चुनाव नहीं लड़ेगा तो भी, जो अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो युवा तो बीएसपी को ही वोट देगा। यानी समाज का युवा, जो ज़्यादातर हमने कमेंट देखे हैं 10 या 20% देखे हैं, हम उन्हीं मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, जितना है उतना हम आपके बीच लाने, बड़ा चढ़ाकर हम पे बात करना नहीं आता, हम साफ सीधी बात कहते हैं। तो समाज का युवा जो कह रहा है, करीब रोज़ एक कमेंट आता है कि हम भीम आर्मी के साथ हैं और वोट बीएसपी करेंगे। तो साथियों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि
यानी कि वो आज़ाद समाज पार्टी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आज़ाद समाज पार्टी बनाई है उससे शायद कहीं ना कहीं 10 या 20% युवा जो कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ नहीं है, 50% युवा शायद लगता है। जो कमेंट राय आती है हमारे कमेंट्स बॉक्स में और हमें जो राय देते हैं वो सीधी बात ये बोलते हैं कि हम भीम आर्मी के साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। अगर ये संगठन के रूप में रहेगा तो हम उसी के साथ रहेंगे। और जो पार्टी है, जब पार्टी के बारे में बात छिड़ जाती है तो युवा कह देता है कि हमारी पार्टी ये है, वो थी, वही है। मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना, मान्यवर साहब काशीराम जी का चुना हुआ बनाई हुई पार्टी वो हमारी है, वही है। तो साथ ही युवा जब ये सवाल करता है तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को इस मुद्दे पर भी विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि समाज का युवा बहुत ही ज़्यादा, समाज का एक एक युवा का सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात हम समझते हैं, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है साथियों। जिस तरीके से सभी अन्य राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भागीदारी है, युवाओं की भागीदारी करीब 50% है। बीएसपी में भी नहीं है। जो कमियां हैं मैं उसकी बताता हूं, किसी से डरता नहीं हूं। जिस पार्टी की कमियां हैं मैं बताता हूं, जिससे कि इनमें सुधार हो सके, क्योंकि ये समाज की पार्टियां हैं। इनकी अगर समाज की पार्टियों में गलत नीतियाँ दिखेंगी, अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो ये गलत नीतियाँ आगे भी चलती जाएंगी। इसका जो कि घातक साबित सिर्फ समाज को भुगतना पड़ेगा, समाज पर प्रभाव पड़ेगा, ना कि किसी पार्टी पर। समाज गड्ढे में जाएगा, समाज पर उत्पीड़न बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, सब कुछ समाज पर ही बढ़ेगा। तो साथियों हमें इस मुद्दे पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि युवा की एक एक बात हमें अवश्य माननी चाहिए। हम जब भी आपसे बोलते हैं कि आप अपनी कमेंट में राय दें, आपकी मन में क्या है क्या नहीं, जो हम आपके बीच लेकर आए। अब इस वीडियो करीब 10 या 20 हज़ार लोग देखेंगे, तो करीब उसमें से 1000 लोगों ने अपनी राय दी, तो ये तो पता चलेगा कि 1000 लोगों के मन में कौन नेता कितना है, ये तो पता चलेगा। बुजुर्गों की तो हम बात करें, जिस दिन हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में चले गए, जिस दिन सबका ये पता चल जाएगा कौन कितने पानी में, कौन कितने पानी में नहीं। थोड़ा इस समय हम जो जा नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश से, कुछ बजट वगैरह की वजह से, इसीलिए हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिस दिन हम बुजुर्ग व्यक्तियों के पास जाकर रिपोर्टिंग कर गए, उस दिन जो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर समाज ग्रामीण व्यक्ति किसके साथ है, ग्रामीण बुजुर्ग व्यक्ति किसके साथ है, सब कुछ पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग से बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच गया, जो कि एक्टिव वेस्ट की ग्राउंड रिपोर्टिंग थी। अगर इसी प्रकार से हम भी रिपोर्टिंग करने लग गए तो आप समझ सकते हो क्या इसका परिणाम निकल कर आएगा। तो आप अपनी कमेंट में अपनी राय अवश्य दें कि भीम आर्मी के साथ हैं युवा, आज़ाद समाज पार्टी के साथ नहीं है, और भीम आर्मी के साथ में और बीएसपी को वोट देंगे। इसका कारण साफ सीधा ये है कि यानी कि भीम आर्मी से तो जुड़ना चाहता है युवा, पर आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता। तो साथियों ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हो उनसे मेरा साफ सीधा एक सवाल है कि आप अपनी कमेंट में अपनी राय अवश्य दें कि आप भीम आर्मी से जुड़ना चाहते हो या आज़ाद समाज पार्टी से, या बीएसपी को वोट दोगे भीम आर्मी से जुड़ने के बाद, यानी भीम आर्मी में भी कार्य करोगे पर वोट बीएसपी को दोगे। और इसका कारण भी अवश्य बताएं, ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि इसका कारण जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ अपना कारण अवश्य बताया करें। मुद्दा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इस वीडियो को शेयर करें। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आपको पता है पूरे 9 मिनट बर्बाद हुए हैं आपको समझाने में। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि फिर हम आपकी राय उठाएंगे और आपका जो सवाल होगा अगले दिन उसको भी इस पर्दे पर लेकर आएंगे। ये चैनल है गरीब दलित शोषित वंचितों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ उठाना। ये चैनल गरीब दलित शोषित वंचित बहुजनों की आवाज़ उठाता आया है, उठाता रहेगा। चाहे जो आप समाज ने जो सपोर्ट दिया है उसी प्रकार से आप बस सपोर्ट करते रहिए। मैं विशाल कुमार, इतना आपने कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं विशाल कुमार, फिर मिलता हूँ एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।